हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल की विशेष सीरीज हमारे द्वारा दोस्तों चलाई जा रही है। आई होप कि दोस्तों आपको ये अच्छी लग रही होगी और आपको इससे काफ़ी मदद मिल रही होगी। अभी तक दोस्तों इस सीरीज के हमने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर की इस विशेष सीरीज में दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो कि बिल्कुल आपके यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये मॉडर्न क्वेश्चंस है तो इनके आने की दोस्तों संभावना रहेगी, क्योंकि आजकल थोड़ा जो प्रश्न है उनका स्तर बढ़ गया है। अब आपके एमसीक्यू में, एक ही एमसीक्यू में कई सारे दोस्तों आपके मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं, एसरेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने तैयारी करनी है, क्योंकि लेवल दोस्तों थोड़ा सा बढ़ चुका है। आज हम दोस्तों इसका पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका मैट्रिक्स से संबंधित है। ए बराबर बी बराबर सी दिया हुआ है, देन आपको इस मैट्रिक्स की दोस्तों रैंक निकालनी है। अब ए बराबर बी बराबर सी है तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मैं ए बी सी की वैल्यू को मैं बराबर रख दूं तो इस केस में दोस्तों हो जाएगा 1 1 1। लेट ए बराबर बी बराबर सी है तो इस केस में दोस्तों जैसे कि बी प्लस सी है उसकी जगह पे मैं ए रख देता हूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। दिस ऑल्सो बिकम ट्वाइस ऑफ ए, दिस ऑल्सो बिकम ट्वाइस ऑफ ए। ओके, क्योंकि आपने सिंपली क्या करना है, ए और बी की जगह पे ए रख देना है, ऐसे ही सी की जगह पे ए रख देना है। ऐसे बी सी की जगह पे ए रख देंगे तो इट विल बिकम ए स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बिकम ए स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बिकम ए स्क्वायर। ओके, नाउ दोस्तों आपकी जो मतलब कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो दोस्तों इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ऑपरेशन दोस्तों आप लगा देंगे। सबसे पहले लगाएंगे आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए आर वन एंड सिमिलरली आर थ्री माइनस ए स्क्वायर आर वन। मतलब कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को 2a से और सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकंड वाले रो से। तो ये दोस्तों 0 0 0 हो जाएगा। एंड अगेन दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी वही करेंगे स्टेप तो इट विल ऑल्सो बिकम 0 0 0। ओके, तो अगर आप देखें तो इक्लॉन फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट हो गया है। और ये जब ये इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वही क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो रो है वो 1 है, सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 2 जीरो रोज हैं जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो हैं। नॉन जीरो रो क्या होती है, जिसमें दोस्तों आपका एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, मतलब अगर 101 में होता तब भी नॉन जीरो रो होती। जीरो रो का मतलब सिंपल सा है जिसमें सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है आपकी 1 है, तो इसका मतलब एक जो इसकी रैंक है दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सम अप टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। ये सीक्वेंस सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका सम करना है। सबसे पहले इस सीरीज को ध्यान से देखिए, 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी है। तो एक काम करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये 2 है तो एक काम करें, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए जैसे हो गया 1/7 प्लस 1/7 क्यूब, इसके बाद अगर रहा होगा 1/7 की पावर 5 अप टू दोस्तों कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, और जो ये वाले टर्म है उनको अलग लिख दीजिए, 2/7 स्क्वायर, 2/7 की पावर 4, 2/7 की पावर 6 अप टू दोस्तों क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक दोस्तों, दोनों की दोनों आपकी जीपी हैं। ओके, तो इसमें अगर आप देखा जाए तो जीपी की अगर मैं बात करूं, इस वाली जीपी को देखें तो इसका जो सम होता है दोस्तों होता है a/1 - r। a जहां पर आपका पहला टर्म है और r आपका कॉमन रेशियो है। तो इसका जो सम हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, बाय दिस फॉर्मूला a यानी कि पहला टर्म बट्टे 1 - r। कॉमन रेशियो देखा जाए तो दोस्तों कितना है, 1/7 का स्क्वायर प्लस सेम थिंग विद दिस। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें से अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो पहला टर्म आपका कितना है दोस्तों, वो है 2/7 स्क्वायर, क्लियरली यू कैन सी दैट। और अगर आप इसका कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो दोस्तों वो भी कितना हो जाएगा, 1/7 का स्क्वायर, बिकॉज कॉमन रेशियो दोनों का दोस्तों सेम है। यहाँ पर भी दो का डिफरेंस है। ओके, कॉमन रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, पहले वाले टर्म से दूसरे वाले को आप डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/7, दिस इज 1/7 का स्क्वायर यानी कि 49 - 1 दैट इज 48 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर प्लस दिस इज 2/7 का स्क्वायर, अगेन दिस इज 48/7 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कट गया, ये आपका ही कट गया। तो यहाँ से दोस्तों ये या तो आ जाएगा 7/48
प्लस दिस इज 2/48, ओके। एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाता है 9/48, यानी कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 कम 3 और 16 3 48 होता है, यानी कि 3/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ये आपका क्या है, एक तरह से जीपी का दोस्तों क्वेश्चन है, इनफाइनाइट जीपी का। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला होता है जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। क्लियरली दोस्तों यहाँ पर आर की वैल्यू है 1/7² विच इज लेस देन 1, विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ओके। ध्यान रखना कि अगर मॉड ऑफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर उस केस में क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 3D से दोस्तों क्वेश्चन है। ये लाइंस है दोस्तों, आपको लाइंस दे रखी हैं, ओके। ये भी आपकी लाइन है और एक्चुअली क्या है कि ये बोला है कि ये परपेंडिकुलर कब होंगी, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर कब होंगी दोस्तों ये लाइन, सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम दोस्तों इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेसिकली आपके दो प्लेन हैं, ये दो प्लेन है, दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से दोस्तों क्या बनती है, हमेशा लाइन बनती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ से पहले मैं इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा y यहाँ से। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ फ्रॉम हेयर तो ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन जेड माइनस डी अपॉन सी, ओके। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा y माइनस 0/1 एंड z माइनस डी अपॉन सी। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी पहली इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरह से दूसरी वाली भी निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर y को फिक्स मान लो और ऐसे हो जाएगा x माइनस बीटा अपॉन एल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा y, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी z माइनस डेल्टा अपॉन गामा, तो y माइनस 0/1। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, जब दोस्तों अगर दोनों के जो डी आर्स हैं इनके बीच में ये रिलेशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ओके। जब ये रिलेशन आता है तभी हम कहते हैं कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इसके डी आर्स क्या हैं दोस्तों, ये हैं इसके डी आर्स, दीज आर द डी आर्स। तो इनके बीच में रिलेशन होगा इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, इट शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी कि a इंटू एल्फा प्लस 1 प्लस c इंटू गामा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। सो यू कैन राइट a अल्फा प्लस c गामा प्लस 1 बराबर 0। तो ये दोस्तों इसकी कंडीशन आ जाएगी। सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपने सिंपली करना क्या था, इन लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दोस्तों इसको सॉल्व करना था, दैट्स इट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 39, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टेबल दोस्तों दी हुई है जिसमें डेली वेजेस दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ लेबर्स दिए हुए हैं। ये डेली वेजेस के सापेक्ष आपके नंबर ऑफ लेबर्स दोस्तों क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, और ये आपकी वेरिएट वैल्यू यानी कि एक्स को दोस्तों दिखाते हैं, ठीक है। आपको इसकी अर्थमेटिक मीन दोस्तों दी हुई है। अब आपको यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है वो दोस्तों आपने निकालना है, यानी कि जिन लेबर्स का वेजेस 30 रुपए है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या फिर कितने नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो दोस्तों आपने यहाँ पर निकालना है। तो इसको दोस्तों मैं कुछ देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, ओके, जो मुझे निकालना है। और मेरे पास जो फॉर्मूला है ये एक्स मत मानिए चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स को इससे दिखाएंगे, तो इसको मैं एफ ही मान लेता हूँ, ये फ्रिक्वेंसी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, जो अगर मैं देखूँ जो फॉर्मूला होता है ये होता है समीशन में, अगर आपको मीन निकालना है तो ये होता है समीशन में एफ आई एक्स आई बट्टे समीशन ऑफ एफ आई, ओके। यानी कि आप सिंपली क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे सम ऑफ फ्रिक्वेंसी कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर से देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25 गुणा 10, यहाँ पर से आप देखें 25 गुणा 10 प्लस 30 गुणा एफ हो जाएगा, प्लस 35 गुणा 13 प्लस 50 गुणा 8 प्लस 60 गुणा 5 प्लस 75 गुणा 4 बट्टे टोटल सम यानी कि 10 प्लस एफ प्लस 13 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, एंड ये जो वैल्यू है दोस्तों आपको कितनी दे रखी है, 39 के बराबर दोस्तों गिवन है। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, एफ की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपली इसमें कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 10 और 13 यानी कि 23
23 और 8 31, 31 और 5 36, 36 और 4 आपका हो जाता है 40। तो 40 प्लस एफ यानी कि 39 इंटू ये हो जाएगा 40 प्लस एफ, इसको मतलब इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब इसको खोलिए, मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 30 एफ प्लस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, 13 पंजे हो गया 65, 13 तिया 39 और 39 और 6 ये हो जाता है 45 प्लस 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 75 चक्को 300, 75 दूनी 150 हुआ तो चक्को 4 300 हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आप देखें 300 300 600 600 4 1000 हो गया है, ये हो गया 1455 और 1455 प्लस 250 यानी कि 5 5 5 10, 4 2 6 1 7 यानी कि 1705 हो गया ये दोस्तों, प्लस 30 एफ। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 39 गुणा 40 प्लस 39 एफ। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 9f, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1705 माइनस में ये हो जाता है आपका 6 नंबर 54 और नहीं 9 चको 36, सॉरी 9 चको 36 एंड 3 4 3 12 13 14 15। ओके, तो आप अगर 1705 में से 1560 को माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 5, 10 में से 4 6 गया 4 और यहाँ पर से आपके पास कितना बच जाता है, 7 में से 5 गया 2 यानी कि 245। तो बट्टे 9 कर देंगे तो 9 कम 9 9 मतलब कि 9 दूनी 18। यहाँ पर दोस्तों ये 145 हो गए, 10 हमने लिया ना तो 6 हो गया तो 145 है, तो 9 कम 9 हो गया और कितना बचा दोस्तों यहाँ पर से 5। तो दोस्तों अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं 16.1 समथिंग आता है, तो इसकी जो नियरेस्ट फ्रिक्वेंसी देखी जाए तो 16 हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और अगर इसमें कोई गलती होगा तो बताइएगा। तो 16.1 दोस्तों आता है अप्रोक्सीमेटली, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, 16 इज द राइट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेट थ्योरी से है और R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर है, F इज अ मैपिंग फ्रॉम R टू R। ये फंक्शन है जो कि इस तरह से डिफाइंड है, fx बराबर है f5 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4, देन एफ ओ एफ एक्स से निकालना है, मतलब कि फंक्शन से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन से। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कि जनरली एक्स आती है। ठीक है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, एफ ओ एफ एक्स इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एफ एक्स का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको रखूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 दैट इज एफ एक्स की पावर 4 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आप देखें कि भाई एफ एक्स बराबर है 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, तो एफ एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 5 माइनस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, इसकी जगह पे 5 माइनस एक्स की पावर 4 रख देंगे, 5 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। तो 5 माइनस 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर हो जाएगा 1/4, 5 से 5 कटा, एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 दैट इज एक्स। ओके, सो इस तरह से ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, एफ ओ एफ एक्स का मतलब हो गया, मतलब कि एफ एफ एक्स। तो आपने सिंपली करना है क्या है, जहां पर एक्स एक्स की जगह पे एफ एक्स रख देना है। ओके, और यहाँ से हमें एफ एक्स की पावर 4 ये पता लग जाएगा, वो ये हो जाएगा और इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका सेट थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा से दोस्तों संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा जेड विद दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन है ए और बी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या है दोस्तों, ये ग्रुप है,
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हमें z अगर ग्रुप होना चाहता है, यानी कि अगर आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनना चाहता है, तो इसको 4 प्रॉपर्टी दोस्तों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्लोजर, इसके बाद दोस्तों एसोसिएटिव, तीसरा क्या होता है आइडेंटिटी, एंड चौथा होता है इनवर्स। ओके, तो दोस्तों अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है, मतलब कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होता है। ओके, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ को भी दोस्तों सेटिस्फाई करता है। देखा जाए तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है 1, बट दोस्तों यहाँ पर इनवर्स में दोस्तों चूक जाता है। खासकर दोस्तों जब बात आती है 0 की, तो उसका दोस्तों कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बात करूं और भी जैसे इंटीजर्स है, तो उनका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इनका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 को मल्टीप्लाई 1/2 से करके 1 तो आ सकता है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। वही बात करें दोस्तों दूसरे वाले केस की, ये है r माइनस, यानी कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, बेसिकली इसको हम ऐसे दिखाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक के नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर जो है ये कह रखा है कि a स्टार b, मतलब कि a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का जब डिफरेंस है तो क्या ये आपका मतलब कि क्या ये रियल नंबर एक आपका ग्रुप बनाता है? तो ये दोस्तों आपका जो दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, ये यहाँ पर दोस्तों फेल हो जाता है नियम, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू होता है a माइनस बी माइनस सी। तो एसोसिएटिव लॉ दोस्तों यहाँ पर फेल हो गया, तो इसलिए ग्रुप बनाने से मतलब कि ग्रुप ये नहीं बन सकता। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे r प्लस विथ दिस ऑपरेशन प्रोडक्ट का ऑपरेशन है दोस्तों। तो क्या ये आपका जितने भी प्लस वाले रियल नंबर है, तो क्या ये आपका 0 से लेके इन्फिनिटी, तो क्या ये ग्रुप बनाता है? तो क्लियरली दोस्तों ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट आपका रियल नंबर है। एसोसिएटिव लॉ को दोस्तों ये सेटिस्फाई करता है। तीसरी बात ये है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 है। और इसके बाद दोस्तों इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ये क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी है, तो इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर 0 इंक्लूड होता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये ग्रुप को फॉर्म करता है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर बात करें फिर वही a और b का डिफरेंस है, तो देखिए दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में हमेशा क्या होता है, फेल हो जाता है डिफरेंस, तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बन सकता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों बताना है। ये सामने आपके पास सामने 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले वाले से। देखिए फंक्शन है और ये आपका कंटिन्यूटी का दोस्तों क्वेश्चन है। ये फंक्शन आपका दोस्तों x बराबर 1 पे कंटिन्यूस है, आपको b की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई फंक्शन दोस्तों आपका कंटिन्यूस होता है तो फिर उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है, और ये उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू एट 1 पे इक्वल होता है। ठीक है, तो हम सिंपली एक काम करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस दैट इज fx, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, और ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी कि जब 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो देखिए जब वो 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है 5x माइनस 4, दैट इज 5 इंटू 1 माइनस h माइनस 4, और जब ये 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1 प्लस h, और आप यहाँ पर से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आप h की जगह पे 0 रख देंगे तो दोस्तों यहाँ जाएगा 1, यहाँ पर से आप h की जगह पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3b। ओके, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो आ जाती है -1, हैंस -1 वैल्यू बिल्कुल है, होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। इसको डायरेक्टली भी दोस्तों रख सकते थे, आप यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आप इस तरह से भी निकाल सकते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में। बट ये मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर थ्योरेटिकली जैसे किया जाता है वो करेक्ट वे, वो मैंने आपको बताया है। ओके, इसके बाद अगला देखिए, अगला है डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए fx बराबर है, ये है mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल
जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है वो 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स दोस्तों क्या होता है, इस तरह का कर्व होता है। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो ये दोस्तों आपका जो ओरिजिन है ये बिल्कुल इसका कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट में दोस्तों क्या किए जा सकते हैं, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइंड होती है, मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है वो आपका किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है। कब होगा, जब उस पॉइंट ए पे यूनिक टेंजेंट खींचा जा सके, यूनिक टेंजेंट, इसके अलावा और कोई टेंजेंट ना खींचा जा सके। तो अगर कॉर्नर पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, तो वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर ऐसा पॉइंट जहां पर कोई कंटिन्यूस नहीं है तो फिर वहां पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मॉड एक्स की, तो जहां पर मॉड एक्स आपका x बराबर 0 हो जाए तो वहां पर क्या होता है, कभी भी ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 1 की मैं बात करूं, तो जहां पर x माइनस 1 0 हो जाए, यानी कि x बराबर 1 आ जाए, वहां पर भी दोस्तों क्या नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 कॉर्नर पॉइंट, एक तो 0 पे, एक है 1 पे, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट है। ओके, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2 एज वेल, मतलब कि ये आपका 1, मतलब कि x बराबर 0 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, इसके बाद अगला है द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज 0, यानी कि ये फंक्शन है कि कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, वो आपका 0 है। तो देखिए जैसे fx है, fx बराबर है x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट एट विच, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा वो 0 होंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखें ये फंक्शन आपका, जब मैंने बात करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की, तो जब भी हम बात करते हैं fx बराबर जैसे मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x दोस्तों हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। ठीक है, तो वही चीज दोस्तों आपकी इस पे भी लागू होती है, चाहे x माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व हो मॉड में। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, देखिए ये आपका कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। ओके, तो दोनों के दोनों आपके कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है या डिफरेंस है वो भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन है, चाहे आपका -1 से लेके 1 का इंटरवल है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगा फंक्शन। इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो दैट इज 0। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है इन द गिवन इंटरवल। सो इस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बराबर है 1 अपॉन में लॉग मॉड एक्स। तो देखिए आप सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम ये भी डिफाइन करते हैं कि जहां पर फंक्शन ही आपका डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्लियरली दोस्तों कि अगर मान लेते हैं x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि भैया जो 1 अपॉन लॉग 1 है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे -1 रखूँ तो भी नॉट डिफाइंड है, ऐसे ही मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो भी दोस्तों नॉट डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो इट इज 1, नो इट इज 3, मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है जहां पर ये आपका डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आपके पास दोस्तों कर्व है, वाइस कर्व बराबर है x माइनस ए, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, जहां पर ए बी सी तीनों के तीनों आपके ग्रेटर देन 0 है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों आपने बताना है। सबसे पहला देखिए, कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज राइट। अगर ये कर्व ओरिजिन से पास होगा तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आना चाहिए। वहीं अगर आप देखते हैं x बराबर 0 रखने पे y की जो वैल्यू है वो आती है -abc। यहाँ पर x की जगह 0 रख दीजिए, 0 0 0, तो -a -b -c यानी कि -abc आ जाता है। ओके, सो यहाँ से दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आप x की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू दोस्तों क्या आती है, एक तरह से इमेजनरी वैल्यू आती है, क्योंकि आपको दे रखा है a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव है। तो ये जो -abc वो नेगेटिव है, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यानी कि इट विल गिव यू इमेजनरी वैल्यू ऑफ y।
इसका मतलब यह है कि x बराबर 0 रखने पर आपको y की इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इसका अर्थ यही है कि कर्व y एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि देखिए ये होती है लाइन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर y 0 होता है और यहाँ पर x 0 होता है। तो x 0 कर रखने पर आपको y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब जो कर्व है वो कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, दैट द कर्व कट्स दी y एक्सिस। ओके, ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव लग गया तो नेगेटिव बन गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए बी सी विच इज अ इमेजिनरी वैल्यू, हैंस द कर्व कैन नॉट कट y एक्सिस। ओके, इसके अलावा कर्व कट द एक्सिस एट द पॉइंट a0 b0 c0, यस, बिकॉज जब आप दोस्तों यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी आता है, जिससे कि आपको x की वैल्यू a, b और c मिलती है। इसका मतलब है कि a, 0, b, 0 और c, 0 पे दोस्तों ये क्या करेगा, x एक्सिस को कर्व कट करेगा। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस, दिस इज आल्सो राइट। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर किसी कर्व में y की पावर इवन है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। सिमिलरली अगर x की पावर इवन है तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं y स्क्वायर बराबर 4x, ये क्या है दोस्तों, राइट हैंडेड पैराबोला है, इसमें y की पावर इवन है तो ये कर्व हमेशा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। अगर मैं कहूंगा x स्क्वायर बराबर 4ay, क्योंकि यहाँ पर x की पावर इवन है तो ये कर्व हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे ही दोस्तों अगर कहीं पर x और y दोनों की पावर इवन है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो जो ऐसा कर्व होता है ये दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है अगर दोनों की पावर इवन है। तो जैसे कि एक सर्किल है तो वो आपका सिमेट्रिकल होता है अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस एज वेल। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखना। तो इस सिमेट्री है, सो इस तरह से देखा जाए तो बी स्टेटमेंट आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। द रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो रिलेशन होता है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए ध्यान रखना कि दोस्तों ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दोस्तों आपका जो कि सिमेट्रिकल होता है बिल्कुल। तो इस केसेस में दोस्तों आपका जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन के बीच में दोस्तों जो रिलेशन है उसको मैं आपको बता दूं। सिंपली क्या है दोस्तों, आपने इस तरह से लिख देना है 4 बराबर 5 बराबर 6, बीच में हमेशा दोस्तों आएगा मीन डेविएशन, यहाँ पर 4 के पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ये दोस्तों आपका सिंपल सा रिलेशन जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको चाहिए मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन। सो 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है 5 इंटू मीन डेविएशन, ये आपका रिलेशन। सो बी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर आप मीन डेविएशन बराबर लिख सकते हैं 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से दिखाते हैं तो 4/5 सिग्मा ऐसे करके भी दिखाया जाता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे, अगला है वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए हमें p प्लस क्यू की पावर n दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। p प्लस क्यू की पावर n, ये दोस्तों आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को दोस्तों हम जब दिखाते हैं तो p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो p प्लस क्यू बराबर होता है 1। ओके, तो जब आप दोस्तों यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस दोस्तों निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है n इंटू पी इंटू क्यू। ओके, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे इसका प्रूफ कराने को हम करवा सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मदद से दोस्तों निकलता है। तो फाइनली दोस्तों आता है एनपी क्यू। आप इसको डायरेक्टली याद करिएगा, जिसका मीन होता है वो एनपी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद अगला है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ 15 एम्प्लॉयज इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो डेटा है वो आपको बता रहा है कि जो 15 एम्प्लॉयज हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं तो कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो आपको बताने की रेंज ऑफ द अबव डेटा। तो रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज सिंपली होता है कि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम रेंज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू आपकी दोस्तों है 25, ठीक है। और अगर आप लोएस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 25,
यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लोएस्ट वैल्यू है दोस्तों आपकी कितनी दिखाई देती है, 4। ठीक है, तो 25 में माइनस 4 करेंगे तो 21 इज द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन विल बी राइट। ऐसे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होता है। अगर हम बात करें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की तो बेसिकली ये दिखाता है कि जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन है या जो आपका स्टैंड जो बेसिकली जो हम मेजर की हम बात करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है। और देखा जाए तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन लेस होना चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो सभी डेटा पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। इस तरह के दोस्तों आपके कुछ क्राइटेरिया है जो कि यूल्स के द्वारा दोस्तों डिफाइन किए गए थे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों आपका क्या होता है, बेस्ट मेजर होता है। रेंज की बात करें तो दोस्तों ये केवल और केवल हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पर ही बेस्ड है, बाकी सभी डेटा को इग्नोर कर देता है। मीन डेविएशन में क्या होता है दोस्तों कि जो आप इसमें हम जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, 1/n समीशन में xi माइनस m का मॉड बेसिकली क्या करता है, नेगेटिव डेटा को इग्नोर करता है, यानी कि नेगेटिव डेटा को मॉड में पॉजिटिव में ले आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मीन डेविएशन है वो भी आपका बेस्ट मेजर नहीं हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरह से दो डिफरेंट सीरीज हैं, उनके बीच का जो वेरिएशन है उसको मेजर करने के लिए दोस्तों इसका यूज होता है। तो ये भी उतना बेटर रिजल्ट नहीं देता। एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसके बाद दोस्तों अगला है मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने बताया मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, n इंटू पी। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे इम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मोड अगर आपका स्लाइटली दोस्तों अगर जो डेटा है वो स्क्यूड है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, तो इस तरह का दोस्तों है जिसमें थोड़ा सा दोस्तों आपकी क्या है, स्क्यूनेस है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड इसके बीच में रिलेशन होता है। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर टॉप में आपका होता है मोड, इसके बाद फिर आता है मीडियन एंड देन फिर आता है मीन। तो क्लियर है दोस्तों कि जो मीन और मोड का डिफरेंस होगा वो मीन और मीडियन के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब होगा कि मीन और मोड का जो डिफरेंस है वो थ्राइस मीन और मीडियन के डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, इसी तरह से सेम चीज़ यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पर है मोड, यहाँ पर होगा मीडियन और यहाँ पर होगा मीन। ये दोस्तों आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये आपकी क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि राइट साइड पे जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो मीन और मोड का जो डिफरेंस है वो मीन और मीडियन के डिफरेंस का थ्राइस होता है। यही दोस्तों आपका क्या है, इंपीरिकल रिलेशन है बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब दोस्तों, यहाँ पर से मीन और मोड इज थ्राइस ऑफ मीन और मीडियन। सो यहाँ पर क्लियर है कि डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे बेसिकली दोस्तों फॉर्मूला बनता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मीन माइनस मोड बराबर हो जाएगा थ्राइस में मीन माइनस थ्राइस में मीडियन। सो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, इधर चला जाएगा। तो ये भी दोस्तों फॉर्मूला जो कि काफ़ी बार रिमेंबर करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल के बीच के जो डिफरेंस है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, क्लास साइज बोला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपने देखा होगा जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं डेटा का, है ना। तो उसको हम डिफरेंट क्लासेस में रख देते हैं, एक तरह से हम ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा की। ठीक है, अनग्रुप डेटा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्रुप में रख देते हैं, उसको डिफरेंट क्लास में। और यहाँ सामने क्या होती है, फ्रिक्वेंसी दी होती है। ठीक, तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ओके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो क्लास साइज को बताता है। ठीक है, इनकी क्लास कितनी बड़ी है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों क्वेश्चन है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 के है और इट इज इक्वल टू a, देन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देन आपको वैल्यू ऑफ a निकालनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दोस्तों कैसा होता है, हम इसको दोस्तों कैसे दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बेसिकली हम इसको दिखाते हैं e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x बट्टे x फैक्टोरियल
ठीक है, जहाँ पर लेमडा बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये मीन होता है, ठीक है, ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसके हिसाब से दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा, दिस इज लेमडा की पावर 0 बटे 0 फैक्टोरियल, यानी कि दिस विल बी e की पावर माइनस लेमडा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 1 बट्टे 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज लेमडा e की पावर माइनस लेमडा। यहाँ से दोस्तों ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, यानी कि e की पावर माइनस लेमडा बराबर लेमडा e की पावर माइनस लेमडा। सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ओके, तो अगर लेमडा की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस विल बी e की पावर माइनस 1, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो e की पावर माइनस 1, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, a के बराबर है। तो जो a की वैल्यू है वो 1/e के बराबर हो जाती है। तो फाइनली जो सी ऑप्शन है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सिलेबस में है, इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड एंड मीन आर 7 and 4 रिस्पेक्टिवली, सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन। सो अभी दोस्तों हमने जो डिस्कस किया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बिटवीन मीन मीडियन मोड, उसकी मदद से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस में ट्वाइस ऑफ मीन। सो हमें निकालनी है यहाँ पर मोड की वैल्यू दोस्तों दी हुई है, थ्राइस ऑफ मीडियन ये हमें निकालना है, ट्वाइस ऑफ मीन आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, मोड मीन कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8, 8 और 7 15 बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ मीडियन, 3 पंजे 15, यानी कि जो मीडियन की वैल्यू है वो 5 के बराबर दोस्तों हो जाएगी। आप इस फॉर्मूला में रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए मोड कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और जो मीन है वो 4 दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आज की जो क्लास है वो क्लियर होगी। ऐसी क्लासेस के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारा कोर्स चाहिए तो तुरंत दोस्तों आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि कोर्स आपका क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है, और इस ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ पर से दोस्तों आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।